अभिषेक झा जी, बीजेपी भी देखिए, बीजेपी को बुरा लग रहा है अगर नीतीश कुमार को कोई कुछ कह देता है, तो वहीं नीतीश कुमार भी सबसे पहले विपक्षी एकजुटता की बात करते नजर आए। तमाम विपक्षी दलों के पास गए, विपक्षी नेताओं से मिले। जेडीयू कहां अपने आप को देख रही है? क्या राहुल गांधी का नेतृत्व जेडीयू को स्वीकार होगा? सीधा सवाल है। प्राची जी, हमने किसी के भी नेतृत्व का न तो अभी विरोध किया है, न अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि उनकी प्राथमिकता में यह नहीं है कि उन्हें विपक्षी सभी पार्टियों का उम्मीदवार बनाया जाए। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है विपक्षी एकजुटता। ठीक बात है कि मायावती जी ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि विपक्ष के सभी दल जिस भी प्रदेश में हो, मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अब उसके बावजूद अगर कोई दल नहीं ही लड़ेगा तो लोकतंत्र में आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। वो जिक्र कर रहे थे त्रिपाठी साहब सुधाकर सिंह जी की शब्दावली पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इस तरह की भाषाई मर्यादा को अगर तार तार किया जाए तो इसको स्वीकार करेगी या इसका समर्थन करेगी। तो कोई भी पार्टी इसको नहीं करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा है। लेकिन मसला ये है कि एक व्यक्ति विशेष से हम गठबंधन को जज नहीं कर सकते हैं। और आज बिहार में एक बड़ा स्वरूप है महागठबंधन के रूप में। 7 पार्टियों का एक महागठबंधन है जिसके नेता नीतीश कुमार जी हैं। और देश के स्तर पर भी हम लोग चाहते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित लड़े जाए। आज देश के सामने सबसे गंभीर और अहम मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। रुपया लगातार डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर होता चला जा रहा है। सत्ता में आने के समय तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक उन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया। आज भी देश के लोग पूछना चाहते हैं। अभिषेक जी, ये मुद्दे हैं। और जैसा आपने महागठबंधन का जिक्र किया, बिहार में महागठबंधन चल रहा है। हालांकि आरजेडी की राय कई मसलों पर अलग है, जेडीयू की राय कई मसलों पर अलग है। लेकिन मेरा सवाल यही था सर कि अगर 2024 में कोई ऐसा गठबंधन बन रहा है जिसमें राहुल गांधी का नेतृत्व हो, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या ये पसंद होगा? आप उनके साथ चल देंगे छोटे भाई की तरह? नहीं, इसमें समस्या और आपत्ति कहां है? राहुल गांधी जी के विषय में जो विचार हमारी पार्टी के हैं या हमारे नेता नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है। नेतृत्व कौन करेंगे, चेहरा कौन होंगे, यह सब तो टीवी चैनल्स पर तय नहीं हो सकता है। यह तो तभी तय होगा ना जब विपक्ष के सभी दल एक साथ बैठेंगे और सारी चीजों पर चर्चाएं होंगी, अंततोगत्वा चेहरे पर मुहर लगेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं प्राची जी आपसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष का ये जो गठबंधन बने उसके लिए चेहरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है मुद्दे। हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह चेहरा आधारित राजनीति नहीं करते हैं। आपको याद होगा ना कि इससे पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं। यूपीए के समय में उस वक्त भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बड़े चेहरे के रूप में एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है अभिषेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टीवी पर चेहरों का हम आंकलन नहीं कर सकते, टीवी पर चेहरे तय नहीं हो सकते, लेकिन जब नेता इसकी कोशिश करते हैं तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभिषेक जी। इसीलिए मैं ये चर्चा कर रही थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के लिए बिल्कुल सटीक है, और इसीलिए मैं आपका स्टैंड जान रही थी। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि भी चर्चा इस पर होना बाकी है। हर पार्टी चाहती है। ठीक है, हर पार्टी चाहती है, यही मैं पूछना चाह रही थी। हर पार्टी चाहती है प्राची जी कि उनके नेता बने। ठीक है, मेरा नेता महान वाली बात अभी भी तमाम राजनीतिक दलों के पास। अभिषेक जी, सवाल इसी बात को लेकर था जो सुनील जी ने कहा, जो सतीश जी ने कहा, और जो अभी हालांकि कांग्रेस कह रही है कि क्या सब लोग अपने अपने नेता को पीछे करके किसी एक नाम पर सहमत हो पाएंगे, या फिर वही वाली बात कि नीतीश जी को भी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं बिहार के और आपकी पार्टी के भी जो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके शीर्ष नेता शीर्ष पद तक जाएं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने की क्वालिटीज हैं। आप नीतीश कुमार जी की ही बात कर लें, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, सारी खूबियां हैं। अपनी कार्यशैली से उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये बातें हर पार्टी को समझना जरूरी है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और आपस में मिल बैठकर तय करें कि नेतृत्व कौन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह सुनिश्चित करें कैसे हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। व्यक्तिगत अगर महत्वाकांक्षाओं का क्लैशेस हमेशा होता रहेगा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक नहीं आ सकते हैं। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है या करेगी भी। तो विपक्ष के सभी दलों को यह समझना आवश्यक है कि एक प्लेटफॉर्म पर आना प्राथमिकता है
न कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना आवश्यक है। तो इस बात को हमारे नेता ने तो स्पष्ट कर दिया है। हम लोग इन चीजों को लेकर यानी आप ये स्पष्ट कर रहे हैं अभिषेक जी कि जब मौका आएगा तो नीतीश कुमार यानी जेडीयू अपने नेता को पीछे करके किसी एक ऐसे नेता को चुन सकती है जिस पर सबकी सर्वसम्मति हो, ये आप साफ कर रहे हैं? नहीं, हम ये बात तो हमारे नेता ने भी कई बार कही है ना। हाँ। ये कोई नई बात तो हमारी तरफ से है नहीं। हम लोगों ने अपनी कोई महत्वाकांक्षा थोपी नहीं है। देश के मुद्दों के सामने या देश हित के सामने पार्टी हिट छोटा पड़ जाता है। ठीक है। इन चीजों को साइड करके आगे बढ़ना आवश्यक है, एक साथ बैठना आवश्यक है, विचार विमर्श करना आवश्यक है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह